आदरणीय श्रेष्ठी बंधु आरिका 105 उपसम्मति माताजी, ये ममता दीदी पढ़ दें। और पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर महाराज जी का भी मंगल आशीर्वाद आया है, पत्र के रूप में आया है, वो हम आदरणीय भैया जी से निवेदन करेंगे। हाँ, नगर एवं विराजमान का संघ के लिए पूज्य महाराज श्री मंगल आशीर्वाद भेजा है। पूज्य मुनिवर श्री समता सागर महाराज जी ने गुरु पवित्र सागर समता सागर पवित्र सागर महाराज जी ने गुरु पूरे संघ का आशीर्वाद आया है माता जी के लिए और माता जी के जो परिवार जन हैं उन सभी के लिए। गुरु सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आदर्शमती माता जी की वंदनीय आर्यकमा से 105 सौम्यमती माता जी की वंदनीय आर्यकमा से 105 सूत्रमती माता जी की जय। और सबसे पहले मैं परिवार वालों के लिए आमंत्रित करूंगा, वह आएं और यहाँ पर सबसे पहले दीप प्रज्वलन करें। आ जाएं। सागर वाले समस्त माताजी के परिवारजन और तमिलनाडु वाले माताजी के परिवारजन दोनों जन आ जाएं। अपन इसको थोड़ा पीछे खिसका अपने तखत। वंदनीयारी का सुरतमती माता जी और वंदनीयारी का ओसम श्री माता जी के परिवारजन तमिलनाडु और सागर से जो भी परिवारजन पधारे हैं यहाँ पर आकर के माता जी का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करें और विनयांजलि समर्पित करें। माता जी के चरणों में दीप प्रज्वलन करेंगे। तमिलनाडु से विजय कुमार जी आ जाएं। विजय कुमार जी और ब्रह्मचारिणी केमश्री दीदी और जयंती दीदी, पद्मा दीदी, उनकी मम्मी विजय लक्ष्मी जी और जयश्री। चलो आलोक जी सपना जी सब परिवार आ जाएं। हाँ चलो आ जाओ, दोनों परिवार जन आ जाओ। तुम इनको तो दे दो, वो संचालन कर रहे हैं ना। वो माता जी को वहां लगा दो, इनको पकड़ा दो। चलो जी, उनके मांगे विजय कुमार, जयश्री है और अम्मा को बिठाइए। विजय लक्ष्मी। हाँ जलाओ। रुचिर दीप्तिकरम सुख दीपकम सकल लोक सुखाकर मुजुलम तिमिरजाल हरम प्रक्रम सकल इंद्र पक्ष भागे। ओम ह्रीम अज्ञान तिमिरम दीपकम स्थापयामि। अम्मा ये जयंती अक्का, अम्मा इंगिरगढ़ और कूप लेंगे। दोनों परिवार पूज्य माता जी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। चलो 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 एक काव्य सर करके अपने स्थान पर विराजमान होंगे। आ जाओ। और हमारी दीदी लोग भी आएंगी। आ जाओ। हाँ ब्रह्मचारी राकेश भैया, संजय भैया, वो भी विनयांजलि समर्पित करने के लिए आ जाएं।
बंडा से विनोद जी चौधरी आते जाएं। हमारे बीच में सभी ब्रह्मचारिणी दीदी लोग भी हैं ना, फिर उसके बाद सभी को बुलाते हैं। आ जाओ। तमिलनाडु वाले समस्त परिवारजन दीदी लोग सभी विनयांजलि समर्पित करने के लिए आ जाएं। हमारे बीच में स्वामी कमिश्नर हाँ आने अध्यक्ष सबसे पहले अध्यक्ष को बुलाना है। बड़े ही दुखद का विषय है। कुछ समय पहले हम जब आई थी यहाँ पर 15 दिन पहले, तो यहाँ पर बढ़िया से बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था धार्मिक, और बढ़िया यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा था। लेकिन विधि का विधान कौन कह सकता है कि 15 दिन में कितना परिवर्तित हो गया। हम जब आए दूसरी बार तो यहाँ ऐसा दुखद समाचार सुना तो मन बहुत आहत हुआ, और यहाँ आकर के देखा कि हमारे बीच में जो आरिकाएँ विराजमान थी और इतना वात्सल्य उनका मिलता था। हमेशा जब भी आते थे उनके चरणों में हमेशा इतना वात्सल्य से भरपूर जाते थे माता जी के सानिध्य में आकर के कि वास्तव में यदि संसार में कहीं सुख है तो वो है गुरु चरणों में। क्योंकि दुनिया में कहीं भी चले जाओ ऐसा आनंद कहीं नहीं आता जैसा आनंद गुरु चरणों में आता है। इनका वात्सल्य, इनका आशीर्वाद और इनकी भावनाओं से अपन ऐसे भर जाते हैं कि वास्तव में मन गदगद हो जाता है। लेकिन यहाँ जब दूसरी बार समाचार मिला कि हमारे बीच में ऐसी दुखद घटना घट गई कि बहुत हमारी समाज को बहुत बड़ी क्षति हो गई, क्योंकि एक नहीं एक साथ दो माता जी हमारे बीच से चली गई। ऐसा कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि हमारी माता जी हमसे इतनी जल्दी दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत दुखद घटना हमारे बीच में हुई है। निश्चित रूप से हमारी समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे संघ में भी हमारी 2 आरिकाएँ ऐसी युवा अवस्था में हमसे बिछड़ गईं, और हमारी सोच लो जहाँ 4 माता जी थीं, एक पल में ऐसी दुखद घटना घट गई कि कुछ समझ में भी नहीं आया। माता जी भी साथ में थी तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। कुछ पीछे मुड़ करके भी देखने का अवसर नहीं मिला, और गाड़ी वहां से बहुत स्पीड से चली गई। देख भी नहीं पाए अच्छे से कि क्या हो गया। दोनों माता जी जब रोड पर ऐसी विक्षित अवस्था में थी तो माता जी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक माता जी आगे एक माता जी पीछे, किसको संभालें। ऐसी दुखद घड़ी में उनका भी मन भगवान इतनी शक्ति माता जी को मिली कि उन्होंने था सांत्वना देकर के माता जी को संबोधन किया। दोनों माता जियों को उन्होंने बहुत धर्म की गुरु की वचन सुनाई कि माता जी अपने को धर्म की आराधना करते अपने को धैर्य रख करके बढ़िया से उन्होंने सांत्वना देते उनका समाधि पूर्वक मरण करवाया। दोनों माताओं का खूब अच्छे से माता जी ने संबोधन किया, और लेकिन आयु के आगे किसी की नहीं चलती है। हो सकता कि जितनी उनकी आयु होगी। और अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन सबसे पहले हम अपने भैया जी से निवेदन करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रेष्ठी श्री दोनों माता जी का परिचय सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। आरिका श्री 105 श्रुतमती माता जी, जिनका पूर्व नाम था जूली जैन, माता श्रीमती अंगूरीबाई, पिता श्रेष्ठी श्री ज्ञानचंद जी जैन। भाई 2 थे, एक हमारे आलोक भैया हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान हैं, और दूसरे हमारे पूज्य मुनवर श्री, सभी को मालूम है कि नहीं, पूज्य मुनवर श्री अचल सागर जी महाराज। और एक बहन थी आरिकमा
श्रुतमती माता जी जो हमारे बीच में नहीं रहीं, इसका बहुत पूरी समाज को, पूरे देश को बहुत बड़ा खेद है। और ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी जो वर्तमान में मुनि श्री अचल सागर जी महाराज जी के नाम से आप सभी जानते हैं, और श्री आलोक जी जैन जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, भाभी सपना जैन हमारे बीच में साथ में यहाँ पर पूरे परिवार के साथ उसी दिन आ गई थी। और इन्होंने शिक्षा MSc की मानव शास्त्र से, माता जी ने MSc संस्कृत की, और इस सागर जिला की निवासी जन्म माता जी का। ब्रह्मचर्य व्रत 19/5/1998 में भागवत तीर्थ में आचार्य भगवान से लिया था। आरिका दीक्षा 13/2/2006 कुंडलपुर, स्थान कुंडलपुर, दीक्षा गुरु आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। और समाधि दिवस दिन आप सभी को विदित है कि 20/5/2026 20 मई दिन, कल परसों का। और आर्य श्री उपसम्मति माता जी के परिवारजन जो चैयर तमिलनाडु की, चैयार तमिलनाडु में जिनका जन्म हुआ, ऐसे गौरवशाली वह देश, वह प्रदेश, वहाँ से भी पूरे परिवार और पूरी समाज यहाँ पर आई है। और जिनका जो 26 मई 1979 सन 79 है ना जन्म हुआ जिनका, और पूर्व नाम ब्रह्मचारिणी बाणी श्री, वहाँ पर श्री लगाया जाता है। जितनी बहनें होती हैं एक बहुत अच्छी वहाँ की भाषा में जो अपन कह सकते हैं कि मधुश्री, बाणी श्री, जो भी होता है श्री से संबोधित किया जाता है। शिक्षा माता जी ने BCom की और MA में भी उन्होंने प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम दिया। और जिन्होंने 1919 में तमिलनाडु के पुनूर मलाई में ब्रह्मचारी व्रत आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज जी से लिया था। तत्पश्चात उनके आगे सबसे बड़ा योगदान माता जी को बढ़ाने में हमारे भैया जी जो बैठे हैं मंच पर, ये वहाँ जाकर के तमिलनाडु में सबको ऐसे 60 गांवों को मिलाकर के वहाँ 60 पाठशालाएं भैया जी ने चलाई। और वहाँ जो लोग धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं थे, वहाँ जाकर के भैया जी ने लगभग 8 साल वहाँ रह कर के, हाँ, पूज्य आर्जव सागर महाराज जी के साथ में रह कर के उन्होंने बहुत धर्म प्रभावना जगाई और वहाँ के लोगों को धर्म के मार्ग पर प्रशस्त किया। और लोग वहाँ जानते नहीं थे पूजन अभिषेक कैसे करना होता है, कैसे माता जी महाराज जी को आहार देना होता है। तो वहाँ जाकर के पूज्य मुनिवर श्री आर्जव सागर महाराज और हमारे भैया जी जो मंचासीन हैं, इन्होंने वहाँ बहुत लगन के साथ मेहनत करके और लोगों में अलग जगाई। और उसका ये परिणाम हुआ कि पूज्य माता जी ने भी आचार्य भगवान के चरणों में आकर के पूरा जीवन समर्पित करके और दीक्षा के व्रत ग्रहण की और उन्होंने अपने जीवन को मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ाया। ये बहुत बड़ी देन हमारे भैया जी की है। और इन्होंने पूज्य माता जी ने आचार्य भगवान के गुरु चरणों में समर्पित होकर के कुंडलपुर में 13 फरवरी है ना 2006 में आरिका माता जी के व्रत ग्रहण किए थे, जिनका पूर्व नाम लकी क्या जी और क्या लेना बाणी श्री और पिताश्री का नाम है श्री देव कुमार जी है ना। माता जी का नाम विजय लक्ष्मी, बहन का नाम जयश्री और एक भाई थे जिनका नाम अजित, वो भी अभी वर्तमान में नहीं है। पिताश्री भी वर्तमान में नहीं है। उनके चाचा श्री विजय कुमार जी, ये उनका पूरा परिवार जो कि यहाँ पर अभी उपस्थित है। और चलिएगा, पहले हम अपने समाज में से कुछ लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, वो अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे। श्रेष्ठ श्री नेमी चंद जी कौन है क्या उपस्थित? आ जाओ जल्दी से। उसके बाद इसके उपरांत जिनका नाम आर के जैन साहब तैयार रहेंगे। थोड़ा सा रास्ता ऐसी बना लें। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। मंचा से विनयाञ्जलि सभा में विराजित आर का श्री सोमवती माता जी, आर का श्री चैतमती माता जी एवं समस्त उपस्थित ब्रह्मचारीगण, ब्रह्मचारिणी एवं रीवा, सतना, जबलपुर आदि से पधारे
समस्त लोगों को जो है वंदन अभिनंदन। हृदय विदारिक रीवा की पावन धरा को रक्त जंजित कर दुखद घटना से आहित समाधिस्थ 105 श्री श्रुतमती माता जी एवं आर्का श्री उपसम माता जी, जिन्होंने एक साथ समाधि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से 2006 में दीक्षा कुंडलपुर में लिया था, वहीं आज 20 मई को एक दर्दनाक घटना में रीवा में समाधिस्थ हो गई। संयम तप त्याग की प्रति मूर्ति को नमन। 20 वर्षों से अहिंसा मार्ग पर चलने का संकल्पित एवं समाज की मार्गदर्शक सिद्धशिला की ओर प्रस्थान कर गई। 5 मई 11 से रीवा में जो है सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था, उस समय इसी मंच की इतनी बड़ी शोभा लगती थी कि यहाँ पर जो है समूह शरण आ गया हो, ऐसा जो है रीवा में अनुपम छटा बिखेरी माताजियों ने, जो एक रीवा के लिए अस्मरणीय घटना हो गई। अब ओम शांति है नमन उनको जो इस देह को अमृत देकर देवगामी हो गई हैं। है नमन उनको, है नमन उनको, है नमन उनको। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आर के जैन साहब शीघ्रता से आ जाएं। सभी से निवेदन है, 1 मिनट का समय है सभी के लिए बोलने के लिए, तो सभी लोग 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर उपाध्यक्ष आर के जैन साहब अपनी बात रख रहे हैं। इसके पश्चात कमिश्नर साहब हमारे बीच में पधारे हैं पथरिया से, अनिल अनिल जी। मंच पर विराजमान माता जी को वंदामी। कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, एक पल के पल में ना जाने कौन सी घटनाएं हमारे आपके सामने घटित हो जाती हैं। दिनांक 20/5/2026 दिन बुधवार जैन समाज रीवा के लिए एक अशुभ दिन बनकर आया। एक अशुभ दिन बनकर आया। इस दिन हमारी 2 धर्म माता जी, परम पूज्य 105 श्री उपसममती माता जी, परम पूज्य 105 श्री श्रुतमती माता जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन आप यह नहीं मानिए कि माता जी हमारे बीच में नहीं हैं, उनका नश्वर शरीर ही नाश हुआ है। आज दोनों माता जी की आत्मा अमर हैं और अमर रहेगी। दोनों ही माता जी धर्म के मार्ग पर चल रही थीं। दोनों माता जी को निश्चित ही सदगति प्राप्त हो, ऐसी हम भी प्रभु से मंगल कामना करते हैं। और इन दोनों माता जी की कमी हमारी रीवा जैन समाज को एवं भारतवर्ष के समस्त जैन समाज को हमेशा रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिएगा, इसके बाद आ रहे हैं हमारे अभिषेक भैया। अच्छा हाँ, कमिश्नर साहब आ जाए। अनिल कुमार जी कमिश्नर साहब आ जाए, विनयांजलि समर्पित करेंगे। इसके बाद अभिषेक भैया रीवा। ओम नमः सिद्धिभ्य। माता जी वंदनामी। परसों का दिन इतना आसाता का उदय था कि पूरा जैन समाज उससे बहुत दुखी है, और ऐसा दिन आया कि हम लोग सुबह 6 बजे से लेके जो रात के शाम के 7 बजे तक ऐसी स्थिति रही कि पूरा दिन ही ऐसा बीता है जो ज़िंदगी में कभी दोबारा याद नहीं करना चाहेंगे। और माता जी के सुबह जैसे ही ये दुखद घटना के बारे में पता चला तो जिला प्रशासन से कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सब लोग, समाज के लोग इकट्ठे हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे समाज को उन्होंने जो योगदान कर सकते थे किए। बाकी अभी
कल भी जिस व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट कारित किया गया उससे पूछताछ जारी रही। उस दिशा में लगातार पूरे भारतवर्ष से जैन समाज के लोग जो है उस दिशा में चाहते हैं कि उस केस में जो भी व्यक्ति दोषी हैं उसमें उनकी तरफ से पूरी इंक्वायरी की जाए। और वर्तमान में ऐसा कि जैसे भी जो विद्रोही संगठन अनूप मंडल जैसे जो जैन समाज के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो उसके पीछे लिप्त हों। तो इस दिशा में भी लगातार कार्य चल रहा है और उसमें मतलब अपराधियों को उनके किए की सज़ा तक पहुंचाएंगे। बाकी जैन साधु और साध्वियाँ जो हैं वो पूरे विश्व में ऐसे हैं कि जिनसे तो अहिंसा और सारा उसी की सद्भावना है। अब क्या कहा जाए, इसमें ये कहना होता कि शाम का समय होता, हाईवे होता तो कोई भी दुर्घटना होती तो मानते। ऐसा असाता कर्म का उदय आया है कि इस रीवा जैन समाज में मैं 3 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। मैं देखता था कि पहले लोग रीवा का नाम नहीं जानते थे, लेकिन अब जो भी साधु साध्वियाँ यहाँ से बिहार करते हैं तो जैन समाज के लोग, इवन हमारे NK जैन साहब ने पुण्य वाटिका बनाई। 10 जगह लोगों ने रास्ते में हर 10-20 किलोमीटर पर इंतजाम किया ताकि साधु साध्वियाँ आके विश्राम कर सकें, रुक सकें। तो ऐसी सारी प्रगति जो है रीवा जैन समाज के द्वारा की जा रही है। बाकी मैं माता जी के सामने आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस दिशा में भी पूरा प्रयास कर रहेगा कि अपराधियों को उनकी पूरी सज़ा मिले। और जैन समाज की ये जो दुर्घटना है, ये ईश्वर से मेरी यही इच्छा है कि ऐसी कभी दुर्घटना हम सबको कभी भी ज़िंदगी में ना देखना पड़े। और भी जो सावधानियां हो सकती हैं तो हम सब उस सावधानी को अपनाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।